सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, हम कक्षा 8वीं का पाठ हमने देखा है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के बारे में जिसके रचनाकार रमेश दत्त शर्मा, कविता के बारे में हमने जानकारी ली थी, स्वाध्याय भी हमने इसका देखा था। तो आज के इस कक्षा में हम उपयोजित लेखन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उपयोजित लेखन में आपको आपकी इस किताब में स्वाध्याय प्रश्न में एक प्रश्न आपको किया है, जैसे कि यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर आपको निबंध लिखना है कि यातायात किसे कहते हैं, यातायात की क्या समस्या है और उस पर क्या उपाय हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। जैसे निबंध लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा विषय क्या है, कि कौन से विषय पर हमें अपना विचार जो है लिखना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर यातायात की समस्याएं आपका विषय है, यातायात की समस्याएं और उपाय विषय पर निबंध लिखना है कि हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि आपको इस प्रकार लिखना है, हमारे देश में शहरों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना जो है या संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हर एक अर्थपूर्ण वाक्यों में आपकी यह रचना होनी चाहिए। आजकल शहरों से गांव तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जा रहा है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आज मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें, तो सड़कों पर यातायात का जो दबाव है कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाएगी। वाहनों की समय समय पर जांच, जल्दबाजी का त्याग, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, उनके पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से यातायात की समस्या पर कुछ सीमा तक यहाँ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कि यातायात एक समस्या बन चुकी है, जो सड़कों पर वाहनें दौड़ रही हैं, बहुत तेजी से दौड़ रही है, बहुत अधिक संख्या में दौड़ रही है। क्योंकि जैसे अब इस आधुनिक युग में शहरों से लेकर छोटे छोटे
जो गांव है, गांव तक जो सड़कें बनाई गई हैं, और हम देख रहे हैं कि आज हम मध्यम वर्गीय परिवार में भी गाड़ियों की संख्या बढ़ी है ना। जैसे कि नियंत्रण जो है हम कर सकते हैं, पा सकते हैं। एक तो हर परिवार के हर सदस्य के पास गाड़ी है, हम देख रहे हैं। इसीलिए गाड़ियों की संख्या रास्ते में, जैसे कि रोडों पर, सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम जो है, बहुत बुरा परिणाम जो है हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, है ना, तो प्रदूषित हवा यहाँ पर हमें हर सांस में मिल रही है। हमारी हर सांस में प्रदूषित हवा हमारे शरीर के भीतर जा रही है। इसलिए जो गाड़ियां, जो वाहन जो है हम इस्तेमाल करते हैं उसका, कि उसकी जांच करनी चाहिए, उसके इंजन की जांच करनी चाहिए। जैसे कि गाड़ी में से निकलता हुआ जो दूषित धुआं है, काला धुआं है, वो आने से थोड़ा सा रुक जाए। और इसी कारण हमें क्या करना है, तो पहले तो गाड़ियों की संख्या कम करनी है। अगर एक ही परिवार के सदस्य एक ही गाड़ी में किसी जगह पर जा सकते हैं, तो सभी सदस्यों के लिए एक वाहन वहां पर होना जरूरी है। इसीलिए क्या होगा कि वाहनों की जो संख्या है, सड़कों पर दौड़ रही वाहनों की संख्या कम हो जाएगी, और उससे निकलता जो प्रदूषित धुआं है वो भी कम हो जाएगा। इसी के साथ जो पुलिस नियंत्रण है, जो यातायात की पुलिस जागरूकता वहां पर है, उसके नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। वाहनों के नियम, सड़कों पर वाहन जो हम दौड़ाते हैं उसके नियम हमें मालूम होने चाहिए। इसीलिए हमें यातायात की जो कुछ जितनी भी समस्याएं आज हो रही है, निर्माण हो रही है, उसे थोड़ा सा नियंत्रित करना हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे कि जबकि वाहनों की संख्या, पहले तो हमें वाहनों की संख्या जो है उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। उसी के साथ हमारे जो गाड़ियां हैं, मोटारें हैं, उसे बार बार उसकी जांच करनी है, उसकी देखभाल करनी है। और वाहनों से जो बढ़ता धुआं है, दूषित हवा है, उसे भी हमें रोकना है। जैसे कि वहाँ पर जो शरीर पर कुछ बुरे परिणाम हो रहे हैं वो भी रुक जाए। और हमें क्या करना है कि ये जो सबसे बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ रही है, उस समस्या को हमें क्या करना है, कुछ मात्रा में उसे कम करने का प्रयास करना है। तो यातायात की जो समस्या है, कि आपको जो कुछ भी लगता है, आप जितना समझ गए हैं, आपने शब्दों में हमें क्या करना है, इस निबंध को लिखना है। जैसे कि अभी हमने बताया है कि यातायात की एक बड़ी समस्या यहाँ पर उभरी हुई है, और इस समस्या को दूर करने के लिए हम इस समस्या को समूल तो मिटा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस समस्या पर जो कुछ उपाय हम कर रहे हैं, थोड़ा सा नियंत्रण हम कर सकते हैं, और हमसे ये कार्य आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार का निबंध आपको लिखना है उपयोजित लेखन में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको एक स्वाध्याय कापी बनानी है, और उसमें जो पाठ, जो कविता हमने पूरी की है, उसके बारे में जो स्वाध्याय आपको पूछा गया है, कृतियाँ आपको पूछी गई हैं, तो कृतियाँ को यहाँ पर पूरा करना है। उपयोजित लेखन में जो ये कुछ निबंध आपको
पूछे गए हैं उस निबंध को भी आपको अपने कापियों में लिखना है। तो यहाँ पर इसी कक्षा में हम रुक जाते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।